भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम सब श्री गणेश चतुर्थी मनाते हैं। इस दिन घरों में, मंदिरों में और सार्वजनिक पंडालों में गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि के अधिष्ठाता और मंगल मूर्ति माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, बिना गणेश पूजन के कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। इसीलिए इस दिन उनकी पूजा और व्रत कथा का श्रवण अत्यावश्यक माना गया है। बहुत समय पहले दैत्यों ने तीनों लोकों में भारी उत्पात मचाया। देवताओं पर, ऋषियों पर और साधारण मनुष्यों पर भी संकट आने लगे। देवता बार बार पराजित हो रहे थे। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु दैत्य किसी भी तरह परास्त नहीं हो रहे थे। अंततः सभी देवता मिलकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे। देवताओं ने विनम्र होकर निवेदन किया, हे भोलेनाथ, हम बहुत संकट में हैं। दैत्य हमें चारों ओर से परेशान कर रहे हैं। हमारा जीवन असहनीय हो गया है। अब आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान शंकर ने शांत भाव से सबकी व्यथा सुनी। उनके पास माता पार्वती और दोनों पुत्र श्री कार्तिकेय और श्री गणेश बैठे थे। शिवजी बोले, देवताओं की सहायता मेरे पुत्रों में से कोई एक ही कर सकता है, परंतु यह देखना है कि कौन अधिक योग्य सिद्ध होता है। फिर उन्होंने दोनों पुत्रों को देखकर कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। कार्तिकेय का उत्साह यह सुनते ही कार्तिकेय प्रसन्न हो गए। वे बोले, पिताश्री, यह कार्य तो मेरे लिए बहुत सरल है। मेरा वाहन मोर अत्यंत तेज है। मैं तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करके आता हूं। इतना कहकर वे अपने सुंदर और विशाल मोर पर बैठ गए। पंखों की चमक के साथ मोर आकाश की ओर उड़ चला। कार्तिकेय गर्व और उत्साह से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। गणेश का विचार, गणेश जी शांत भाव से बैठे रहे। उनका वाहन तो एक छोटा सा मूषक था। उन्होंने मन ही मन सोचा, मूषक पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने में तो बहुत समय लगेगा। जब तक मैं लौटूंगा तब तक दादा कार्तिकेय कई बार घूम कर भी आ सकते हैं। कुछ क्षण वे ध्यानस्थ हुए। फिर उनके मुख पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने अपने माता पिता की ओर प्रेम से देखा और निश्चय कर लिया। गणेश जी ने मन में विचार किया, मेरे लिए मेरे माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। उनके चरणों में ही सभी लोक, सभी दिशाएं और सभी तीर्थ स्थान स्थित हैं। यदि मैं उनकी परिक्रमा कर लूं तो वही पृथ्वी की परिक्रमा होगी। यह सोचकर गणेश जी ने हाथ जोड़कर माता पार्वती और भगवान शिव की 7 बार प्रदक्षिणा की। फिर वे शांत भाव से वापस अपने आसन पर बैठ गए। कार्तिकेया की वापसी। उधर कार्तिकेया ने तेज गति से पर्वतों, नदियों, महासागरों, जंगलों और देशों की परिक्रमा की। थकान से चूर होकर भी गर्व से भरे वे कैलाश लौटे। उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा, पिताश्री, मैंने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। अब देवताओं की सहायता करने का अधिकार मुझे दीजिए। सत्य का उद्घाटन। तब शिवजी मुस्कुराए और बोले, कार्तिकेया, गणेश तो पहले ही परिक्रमा कर चुके हैं। यह सुनते ही कार्तिकेया आश्चर्यचकित हो गए। यह कैसे संभव है? मैं तो वेग से पृथ्वी की यात्रा करके लौटा हूं, फिर गणेश मुझसे पहले? गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, दादा, मैंने मूषक पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा नहीं की, पर मेरे लिए मेरे माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। उनके चरणों में ही सभी लोक, सभी दिशाएं और सब तीर्थस्थान समाये हुए हैं। इसलिए मैंने उनकी 7 परिक्रमा की और वही मेरे लिए संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा है। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गणेशा, तू सचमुच बुद्धि में सबसे बड़ा है। इसी कारण तुझे बुद्धि का अधिपति कहा जाएगा। आज से देवताओं के कार्य की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपता हूं। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज से जो कोई चतुर्थी के दिन तेरा पूजन करेगा, व्रत करेगा और यह कथा सुनेगा, उसके सारे दुख मिट जाएंगे। उसे सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता मिलेगी। तू विघ्नहर्ता के रूप में सबको प्रिय होगा। देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे, गणपति बप्पा मोरया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि का महत्व सबसे बड़ा है। माता पिता के प्रति आदर और भक्ति ही सच्चा धर्म है। इन गुणों से हर संकट का नाश होता है। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना, पूजन, व्रत कथा का श्रवण और भक्ति भाव से आरती करना आवश्यक है। इनसे घर के विघ्न दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब यह व्रत कथा सुनी या पढ़ी जाती है।